और आज का ये सेशन स्पेशली फोकस है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम पर। यदि आप सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए हम इसका एनालिसिस को एक एक चीज बारीकी से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, जब भी हम एग्जाम के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर पे होते हैं तो दिमाग पे एक अलग तरह का स्ट्रेस बनता है। उस स्ट्रेस को थोड़ा सा हमें दूर रखना है और वो अपने दिमाग पे कभी नहीं लाना है, क्योंकि स्ट्रेस से आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सही होने वाले क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। इसलिए पहली बात तो ये रखना कि किसी भी तरह का दिमाग पर स्ट्रेस मत रखना, किसी भी तरह का दिमाग पर स्ट्रेस मत रखना, ठीक है। दूसरी बात पे हम आते हैं कि जब आप एग्जाम कर रहे होते हो तो उस दौरान आपको किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जाम में उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो क्वेश्चन आपको परफेक्ट आते हैं, गलत होने के चांसेस 0 या 1% हो ऐसे क्वेश्चन, यानी 190% सही है वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। जब वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए, उनके लिए जो आपकी ओमआर शीट में जो गोले हैं वो भर दीजिए। फिर आप उन क्वेश्चन को काउंट कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन हुए। उसके बाद का आपका काम है, अब आप उन क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चन आपके डाउट में है, यानी कोई 2 ऑप्शन आप डिलीट कर सको, या अपन ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जवाब में ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। तब हमारे सामने ऑप्शन होता है सिर्फ 2 ही। अब उन 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारा सही होगा और एक ऑप्शन गलत होगा। ऐसी कंडीशन में आपको तुक्का मारना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन में आपको तुक्का मारना चाहिए। यहां पे जो लोग तुक्का नहीं मारते हैं वे लोग घाटे में रहते हैं, और जो तुक्का मारते हैं वो फायदे में रहते हैं। क्यों और कैसे रहते हैं, मैं इस चीज को पूरा एनालिसिस करके और पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। आप इस वीडियो पे बने रहे। अब हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में हमारे सामने 2 पेपर हैं, हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसमें आप सभी को पता है इसमें 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर के लिए आपको बता दूं, फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा। और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और ये भी आपका 300 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। इस तरह से 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा और जो सेकंड पेपर होगा वो आपका 300 मार्क्स का होगा। अब पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इस बार 40% फर्स्ट पेपर में और 40% सेकंड पेपर में आने कंपलसरी है। उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनका 40% यानी 80 मार्क्स इसमें आपके आने चाहिए, और इसमें 40% इक्वल टू 120 मार्क्स आपका सेकंड पेपर में। यानी ये कंपलसरी है, जिस बच्चे के 80 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में नहीं आए और सेकंड पेपर में 120 जिसके नहीं आए वो बच्चा फेल हो जाएगा। इसलिए आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट पेपर में आपके 80 मार्क्स प्लस होने चाहिए और सेकंड पेपर में भी आपके 120 मार्क्स प्लस होने चाहिए, ठीक है। ये तो बात रही मिनिमम मार्क्स की, इतने मार्क्स हमें लाने ही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस एनालिसिस पे कि हमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, ठीक है, उस बारे में चर्चा करते हैं। उस कैलकुलेशन को समझने के लिए मैं पहले फर्स्ट पेपर का कैलकुलेशन करता हूं, पूरा क्लियर करता हूं। फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आने हैं उन क्वेश्चन में क्या आता है, राजस्थान के बेस पर क्वेश्चन बनेंगे लगभग 40% क्वेश्चन। 40% क्वेश्चन में राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। अप्रोक्स 100 में से 40 क्वेश्चन इनके बनेंगे।
इसके बाद राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उनके बेस पर लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 50% जो क्राइटेरिया है वो राजस्थान के बेस पर बनने वाला है फर्स्ट पेपर में। इसके बाद बाकी बचा हुआ 50% है, उसमें लगभग आपका 30 क्वेश्चन के आसपास इंडिया और वर्ल्ड के क्वेश्चन बनने वाले हैं और लगभग 20 क्वेश्चन आपके शिक्षा मनोविज्ञान से रिगार्डिंग बनने वाले हैं। और इस तरह से ये 100% का क्राइटेरिया लगभग इसी का है, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट पेपर में हमें अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। देखो, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके बिल्कुल काम आएगा और 101% आपके सक्सेस की तरफ जाएगा और आपके सफलता के अंदर सहायक भी बनेगा। आप इस फॉर्मूले को कैलकुलेशन करके एकदम आराम से समझिए। ठीक है, सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे लगभग साल भर 6 महीने या 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल से पढ़ रहे हैं। अब ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनका 1-2 बार कोर्स भी कंप्लीट हो गया और रिवीजन भी हो गया, तो वो बच्चे किस लेवल पर हैं और कैसे सक्सेस प्राप्त करते हैं उस बारे में बताता हूं। हम बात करेंगे यहां पे टोटल 100 क्वेश्चन की। अब ये 100 क्वेश्चन आपके बिल्कुल यहां पे 100 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, उन 100 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं वो इसमें से है ना 50 क्वेश्चन, 100 में से आधे क्वेश्चन परफेक्ट राइट करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी 100 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब 100 में से 50 क्वेश्चन उनके आए तो पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हुआ, तो इस वजह से आपके 100 मार्क्स यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आ रहे हैं उन क्वेश्चन पे आप उन 50 क्वेश्चन में आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। और पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो आपके 80 मार्क्स है जो आप प्लस हो। ठीक है, इसके बाद अभी भी आपके पास 50 क्वेश्चन बाकी है, तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो जो परफेक्ट क्वेश्चन है वो कर लीजिए जो आपको एग्जैक्ट आ रहे हैं। अगर 50 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो उन 50 क्वेश्चन के आपके 100 मार्क्स हो गए जो एग्जैक्ट हुए। इसके बाद आप ये देखिए कि इन क्वेश्चन में आपके ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें किसी वजह से आपके दिमाग पे कंफ्यूजन बन रहा है या डाउट की स्थिति बन रही है कि इन दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। ऐसी कंडीशन वाले क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और पूरे पेपर को दोबारा एनालिसिस करने के लिए रीड कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चन की जिन क्वेश्चन पे हमारे 50% के चांसेस बनते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो बच्चे काफी दिनों से पढ़ रहे हैं वो ऐसे में बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ये 50% की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर देंगे। तो ये 30 क्वेश्चन अगर आपने फाइंड कर लिए कि इनमें मेरा चांसेस में ये डाउट के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, अब उन 30 क्वेश्चन में आपके पास से 2 ऑप्शन आपने काट दिए और 2 ऑप्शन में आपके डाउट है, यानी या तो ए होगा या बी होगा या सी या डी, जिसमें भी 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में आंख बंद करके किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी एक ऑप्शन को, यानी जिस भी ऑप्शन पर आप टिक मारो उसको टिक मार दो और उसको उसके गोले भर दो। ऐसे करके यदि आप 30 क्वेश्चन के गोले भरते हैं तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे आपका 50 क्वेश्चन राइट होने की और 50 क्वेश्चन रॉन्ग होने की, यानी आधे क्वेश्चन आपके राइट होंगे और आधे क्वेश्चन रॉन्ग होने की चांसेस है। अब समझिए यहां पे जो फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यहां पे थोड़ा सा गौर करके समझना। इसमें जो आधे क्वेश्चन होंगे तो यानी 15 क्वेश्चन आपके राइट होंगे और 15 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे। ये क्वेश्चन आपके राइट होंगे और ये रॉन्ग होंगे। अब आप यहां पे बताइए कि जो 15 क्वेश्चन राइट हुए उनके कितने नंबर बने आपके 30 मार्क्स, और जो 15 क्वेश्चन रॉन्ग हुए उनके कितने मार्क्स बने, उनके 2/3 मार्क्स कट जाएंगे, कटेंगे।
तो इसकी कैलकुलेशन में क्या आया, 5 दूनी 10 और 10 मार्क्स आपके क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 30 मार्क्स आप प्लस में होंगे और 10 मार्क्स आप नेगेटिव में होंगे। तो इस वजह से फिर भी आपके पॉजिटिव मार्क्स रहेंगे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आपने पॉजिटिव किए, तो अब आपका जो स्कोर हुआ वो 100 मार्क्स आपने पहले ले लिए हैं, 20 मार्क्स आपने बाद में ले लिए। अब 100 और 20 हो गए। अब इसके बाद आपके अभी भी 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, 30 क्वेश्चन आपने डाउट वाले कर लिए जिनमें आपने तुक्के मार दिए। मतलब ध्यान रखना, आपने 50 क्वेश्चन ही सही किए हैं बट 30 क्वेश्चन में आपने तुक्के मारे हैं। इन 30 क्वेश्चन के अलावा अभी भी 20 क्वेश्चन बच गए। आप उन 20 क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दो, उनको देखो ही मत, ना उस पे किसी भी तरह का टाइम कंज्यूम करो और ना आप उस क्वेश्चन का आंसर दो, ना ही गोले भरो, उनको एकदम बिल्कुल छोड़ दो। छोड़ दिया। अब आप बताइए आपके कितने मार्क्स बने। 100 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स इक्वल टू कितने बने, 120 मार्क्स आपने बने। यदि आप यहां पे तुक्के नहीं लगाते और 50 ही क्वेश्चन सोल्व करते तो उन 50 क्वेश्चन में आपके नंबर बनते 100, लेकिन तुक्के मारने से आपके 20 क्वेश्चन एडिशनल 20 मार्क्स और बन गए। तो इस वजह से आपके 120 मार्क्स बन गए फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में 120 मार्क्स बन गए। इसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे सेकंड पेपर की, तो उसका एनालिसिस देखिए उसमें क्या बनते हैं, उस स्कोर को और जानते हैं हम। सेकंड पेपर में आपको बताया, सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इस बेस पे आपके 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। उस 300 मार्क्स में अगर पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो वो आपका 40% होगा और 300 का 40% होता है आपका 120 यानी 120 मार्क्स। आपको 120 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। अब हम इसमें अच्छे मार्क्स कैसे बना सकते हैं उस पे थोड़ा सा और एनालिसिस करिए। अब मैं आपको कहता हूं कि जो इसमें परफेक्ट जो राइट होंगे उन क्वेश्चन की तरफ आपका दिमाग लगाइए। सबसे पहले आप पूरे पेपर में से जो जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आ रहे हैं, जिनके आंसर आपके परफेक्ट राइट हैं, आप उन क्वेश्चन को कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन आपने 75 यानी आधे क्वेश्चन कर लिए। आधे क्वेश्चन, ध्यान रखना आधे क्वेश्चन। तो उन 75 क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स के हिसाब से 150 मार्क्स तो बन गए। अब 150 मार्क्स आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लिए, उनके गोले भर दो और कंप्लीट कर दो। इसके बाद अभी भी आपके पास आधे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब आधे गोले आपको भरने बाकी पड़े हैं। अब जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आ रहे थे उन पे तो आपने क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अब बात आएगी तुक्के मारने की। तुक्के आप कहां मारोगे उस चीज को और समझ लीजिए। दूसरी में आप उन क्वेश्चन को छांटिए जिनमें 50-50% चांसेस बनती है। ये 50-50% चांसेस का मतलब होता है कि यहां पे आपको 2 ऑप्शन काटने पड़ेंगे, मतलब या ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा कि कुछ भी हो इस क्वेश्चन का जवाब इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई एक होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन में से अगर 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें से यदि 45 क्वेश्चन भी ऐसे आप छांट लेते हो, उन 45 क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन जो आपने छांटे हैं 75 क्वेश्चन में से, उनमें से आधे क्वेश्चन गलत होंगे और आधे सही होंगे। और आधे सही और आधे गलत की बात करते हैं तो अप्रोक्स हम अगर यहां पे लगभग वैल्यू भी ले लेते हैं तो 22 क्वेश्चन हमारे सही होंगे और 22 क्वेश्चन आपके या 23 क्वेश्चन आप मान लीजिए गलत मान लीजिए। ठीक है, तो ये 22 क्वेश्चन जो आपके सही हुए उन पे आपके 2 मार्क्स के हिसाब से आपके 44 मार्क्स बनेंगे और जो गलत हुए 23 क्वेश्चन उनके आपके 2/3 मार्क्स कट जाएंगे। तो 2/3 यानी 46/3 और ये हो जाएंगे लगभग 15 मार्क्स।
अब यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट की जो चीजें हैं उनको इग्नोर करिए, हम लगभग आंसर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 15 मार्क्स आपके वहां से कटने वाले हैं। 15 मार्क्स यानी आए हुए 15 मार्क्स भी आपके कम हो गए। तो एक काम करिए, 44 मार्क्स आपके आए, 15 आपके कम हो गए, तो इस वजह से भी आप पॉजिटिव में रह रहे हैं। यहाँ पे 29 मार्क्स, 29 मार्क्स प्लस में है तुक्के मारने की वजह से। ये ध्यान रखना, तुक्के मारने की वजह से आप यहां पे 29 नंबर प्लस में आए हो। कैसे आए देखिए, जो सही क्वेश्चन किए उन पे 2 नंबर के हिसाब से आपके 44 नंबर बने, लेकिन जो गलत किए आपके 2/3 आपके लेस हो गए और उस वजह से आपके 15 मार्क्स कट जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए फिर भी आपके 29 क्वेश्चन आप प्लस में रहेंगे। तो इस वजह से सेकंड अटेम्प्ट में 29 मार्क्स आपके और आ गए। अब इसके बाद बच गए आपके 30 क्वेश्चन बच गए। आप उन 30 क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दो, उनको मत करो, मत देखो और मत टाइम खराब करो, बिल्कुल छोड़ दो उन 30 क्वेश्चन को। उनके गोले वगैरह आपको कुछ भी नहीं बनना है, कितना भी टाइम बच जाए आपको नहीं करना है। यानी उन क्वेश्चन की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है जो क्वेश्चन आपके किसी भी तरह से, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं आ रहा या फिर किसी भी तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, तो उस पर तुक्का लगाने की कभी गलती मत करना, बिल्कुल ये बात ध्यान में रखना। तो इस वजह से अभी आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 150 प्लस 29 इक्वल टू 179, यानी 179 मार्क्स आपके सेकंड पेपर में बने हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस फिर से कर लूं कि जो फर्स्ट पेपर था उसमें मार्क्स आपके बने हैं, फर्स्ट पेपर में आपके बने 120 मार्क्स और जो सेकंड पेपर है उसमें बने आपके 179 मार्क्स। और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के आपके बने हैं 299 मार्क्स, यानी अप्रोक्स बात करते हैं यहां पे तो लगभग 300 मार्क्स आपके बन रहे हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला के आप 300 मार्क्स बना रहे हैं। अब यहां पे 300 मार्क्स में सिलेक्शन होगा क्या? 100% सिलेक्शन होगा। अगर लास्ट लेवल को देखा जाए तो लास्ट में जो जनरल कास्ट के भी हाईएस्ट रैंक थी वो 285 तक ही थी। तो इसका मतलब SC, ST, OBC और ये कैटेगरी तो और भी नीचे है। तो अभी भी आप सिलेक्शन से पिछले रेशियो से अगर इस बार रैंक अगर थोड़ा बहुत बढ़ती भी है तब भी आप 15 क्वेश्चन तो प्लस में चल ही रहे हैं और 15 क्वेश्चन प्लस में चल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी आपकी 100% यहां पे सिलेक्शन की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखते वक्त बात यही रखनी है, कॉमन सी बात यही है कि तुक्के आपको उन्हीं क्वेश्चन पे मारने हैं जिन क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन काट देते हो। ये वजह हो सकती है आपके सिलेक्शन के लिए। हमने आपके सिलेक्शन के लिए जो मेथड अपनाया है वो हमने आप तक पहुंचाया। अब ये मेथड आपका अन्य बच्चों के साथ पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है।